अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास बात करने के लिए जो हस्ती है, जो शख्सियत है, वो है जनाब जवाद अहमद साहब, जिन्होंने अपने मुस्तकबिल का आगाज़ फनकारी से किया, गुलकारी से किया और सियासतदान बने। जवाद अहमद साहब का मैं आपको एक छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूँ। जवाद अहमद साहब एक साबिक गुलकार जो अब खुद को पाकिस्तान की सियासत में इनकलाबी रहनुमा के तौर पर पेश कर रहे हैं। इन्होंने बराबरी पार्टी पाकिस्तान, जो BPP के नाम से एक सियासी जमात कायम की है। 2018 के आम इंतखाबात में इन्होंने लाहौर के एक हलके में महज 300 के करीब वोट मिले, लेकिन वो मुसलसल इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में ज़ुबान दराजी और शदीद तनकीद करते रहे हैं। हाल ही में रेहान तारिक के पॉडकास्ट में इनकी शिरकत ने इनके रवैये, दलाइल और सियासी फ़लसफ़े पर सवालत खड़े किए हैं। रेहान तारिक के हर सवाल का जवाब देने की बजाय जवाद अहमद साहब ने हर मौजू को जोग्राफियाई या नज़रियाती घुमाव दिया, यानी मईशत के सवाल पर चीन, फ्रांस या लंदन की मिसालें दी। सोशलिज्म के नाम पर इन्होंने कभी किसी की मिसाल दी, कभी किसी की मिसाल दी। इसी तरह आइन के सवाल पर फ़िरका वाराना तकसीम की बात की। सोशलिज्म की वजाहत तलब करने पर मबहम और गैर मुतलका जवाब दिए। यहीं पर जनाब रेहान तारिक साहब ने कुछ इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल किए और उनका मतलब क्या था, वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जनाब जवाद साहब को वो भी नहीं पता था। जवाद अहमद साहब का रवैया एक दिफाई और नफ्सियात का आइनादार था। इन्होंने तनकीदी सवालात को ज़ाती अहानत समझा, मौजू से नाराफ़ करने की कोशिश की। जब जवाब न आता तो बात को मोड़ देते थे, हाथों के शदीद इशारे करते थे, आवाज़ बुलंद करते थे। चेहरे के तनाव से वाज़ेह होने वाली बेचैनी साफ इयां थी। एक साबिक फनकार का सियासत में अचानक दाखिला और मुसलसल मुखालफत पर मरकूज़ बयानिया बताता है कि शायद इनके सियासी शनाख्त सिर्फ इमरान मुखालफत तक महदूद है। अपनी मुस्बत सियासी पेशकश के बगैर सिर्फ मुखालफत करना शनाख्त के बहरान की अलामत हो सकता है। जवाद अहमद का बयानिया इस फ़लसफ़ाना अखलाक को ज़ाहिर करता है जो महज मुखालफत पर मबनी सियासत में मौजूद होता है। सियासी फ़लसफ़ा सिर्फ खिलाफ होने से नहीं बल्कि के लिए क्या होने से बनता है। इनके पास के खिलाफ तो वाज़ेह था, लेकिन के लिए का वाज़ेह तसव्वुर ना होने के बराबर था। इनका यह कहना कि आइन को मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें बहुत कुछ गलत है जिसको मैं नहीं तस्लीम करता या मैं कबूल नहीं करता, एक मंतकी तज़ाद पैदा करता है। अगर आइन में बुनियादी खराबियां हैं तो इन्हें दूर करने का आइनी तरीक़ाकार क्या है, इस सवाल का जवाब वाज़ेह इनके पास नहीं था। पॉडकास्ट में खातून के सवाल पर जवाद अहमद का तल्ख और बदतमीज़ी अंदाज समाजी सतह पर चंद अहम सवाल उठाता है कि क्या सियासी मुखालफत मुखालफ जिन्स के एहतराम को ख़त्म कर देती है? सियासी मकालमे में ख़वातीन की शिरकत को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? क्या सियासी इख्तलाफ राय बदतमीज़ी को जवाज़ फराहम कर सकता है? जवाद अहमद का रवैया नौजवानों को ये पैगाम देता है कि सियासी बहस में दलाइल की बजाय जज्बाती रद्द-ए-अमल काबिल कबूल है। मुखालफिन के खिलाफ ज़ाती हमले सियासी जद्दोजहद का हिस्सा है। वाज़ेह प्रोग्राम के बगैर भी सियासत की जाती है। पाकिस्तान में फनकारों का सियासी मैदान में आना कोई नया रुझान नहीं, लेकिन जवाद अहमद का मामला यहाँ इस लिहाज से मुनफरिद है कि वो एक नाकाम इलेक्टोरल मुहिम के बाद भी मुसलसल मीडिया में मौजूद है। इनका तर्ज अमल पाकिस्तानी सियासत से नए दाखिल होने वालों के लिए चैलेंजेस को जाहिर करता है, यानी कि इनमें सियासी तरबियत की कमी है, नज़रियाती वाज़ियत का फुकदान है, मुखालफत को मरकज़ी सियासी मकसद बना लेते हैं और एक कामयाब सियासी बयानिया सिर्फ तनकीद पर नहीं बल्कि मुतबादल विजन पर खड़ा होता है। जवाद अहमद साहब का बयानिया इस वक्त तक पाकिस्तानी अवाम को मुतासर नहीं कर सकेगा जब तक कि इनके पास
عمران خان کی مخالفت سے ہٹ کر کوئی مثبت ایجنڈا نہ ہو، وہ اپنے سیاسی نظریے کو واضح اور مربوط شکل نہ دے سکیں اور ان کا رویہ سیاسی مکالمے کے ادب و احترام کے معیارات پر پورا نہ اترے۔ جواد احمد کا پوڈ کاسٹ میں پیش کیا گیا رویہ اور دلائل یہ ظاہر کرتے ہیں کہ محض مخالفت اور جذباتی بیانات سے سیاسی انقلاب نہیں آتا۔ اصل انقلاب وہ ہوتا ہے جو تعمیری متبادل پیش کرے، سیاسی مخالفت کو ذاتی دشمنی میں نہ بدلے، سماج کے تمام طبقات کے ساتھ احترام کا رویہ اپنائے۔ پاکستانی سیاست میں نئے چہروں کو خوشائند مانا جاتا ہے، وہ خوشائند ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ عوام کو نعرے نہیں، حل چاہیے۔ مخالفت ضروری ہے لیکن اس کا طریقہ کار بھی اہم ہے۔ جواد احمد اگر واقعی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے انداز، اپنے بیانیے اور اپنے سیاسی پروگرام میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ سیاست محض بونگیاں مارنے کا نام نہیں بلکہ عوام کے مسائل کا حل پیش کرنے کا نام ہے، اور یہ وہ امتحان ہے جس میں ہر نئے سیاسی مدعی کو کامیاب ہونا لازم ضروری ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی، اگر آپ میرے اس پیغام سے متفق ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینلز کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔